Welcome to our teaching command. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सीखने जा रहा हूँ क्लास 11 का जर्नल एंट्रीज प्रैक्टिकल क्लास पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 में ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स कैरी करना है तो सिर्फ प्रैक्टिकल मत कीजिए, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों के ऊपर एम्फेसिस दीजिए। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, जहां आपको जर्नल फोल्डर मिलेगा, जहां पर मैंने थ्योरी प्रैक्टिकल क्रोनोलॉजिकली सिखाया। इसे आप देख लीजिए, आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा एडवाइस है कि आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पर आपको एक जर्नल फोल्डर मिलेगा। उस जर्नल फोल्डर से रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट देख लीजिए, इससे आपको समझने में आसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को एज ए बिजनेसमैन समझ लीजिए, जिससे आपको करने में आसान होगा। तो पहला क्वेश्चन है 19 अप्रैल 2019 आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000। कोई एक एम्प्लॉय को मुझे सैलरी देना है 5000 का, लेकिन मैंने नहीं दिया, तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन के लिए दो अकाउंट होना पड़ेगा। पहला अकाउंट है सैलरी और दूसरा अकाउंट क्या है, मैंने सैलरी नहीं दिया, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये और एक अकाउंट हो गया। सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट है। मॉडर्न अप्रोच में एक्सपेंसेस इंक्रीज मतलब डेबिट, एक्सपेंसेस डिक्रीज मतलब क्रेडिट। सैलरी देने से मेरा एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है, इस कारण सैलरी को कीजिए डेबिट। और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, लायबिलिटी है। मेरे बिजनेस का लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी इंक्रीज होने से सैलरी इंक्रीज हुआ, इस कारण इसको क्रेडिट कीजिए, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज मतलब क्रेडिट, डिक्रीज मतलब डेबिट। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी इंक्रीज हुआ, इसे क्रेडिट कीजिए। आप फॉर्मेट में आ जाइए। फॉर्मेट एज पर फॉर्मेट जितना डेट है वो डेट लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर दो अकाउंट है, एक है सैलरी, एक है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सैलरी अकाउंट क्या हुआ, एक्सपेंसेस इंक्रीज मतलब डेबिट, तो इसे डेबिट कीजिए। क्वेश्चन में 5000 अमाउंट है, तो 5000 लिख दीजिए। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होने के कारण इसको क्रेडिट कीजिए। तो क्रेडिट लिखा, कितने का, 5000 का। नेशन लिखिए बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। नेक्स्ट 20 अप्रैल 2019 प्रीपेड हाउस रेंट एट ₹6000। मेरा एक दुकान है, दुकान का भाड़ा है 6000, मैंने थोड़ा एडवांस दे दिया, एक महीने का एडवांस दे दिया 6000। तो ये मेरे लिए क्या होगा, ये मेरे लिए एक तरह का एसेट होगा, क्योंकि मैंने एडवांस दे दिया। तो प्रीपेड रेंट हो गया एसेट अकाउंट। एसेट अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। तो यहाँ पर मेरा एसेट इंक्रीज हुआ, इस कारण प्रीपेड रेंट को कीजिए डेबिट। रेंट क्या है, रेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसे क्या, इसे डेबिट करना चाहिए। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में एक्सपेंसेस इंक्रीज मतलब डेबिट, डिक्रीज मतलब क्रेडिट। मैंने रेंट दे दिया, अभी ये मेरा एक्सपेंसेस नहीं है, मेरा एक्सपेंसेस डिक्रीज हो गया, इस कारण इसको कीजिए क्रेडिट। आप फॉर्मेट में आ जाइए। एज पर फॉर्मेट जितना डेट है उस डेट को लिख दीजिए। अब प्रीपेड रेंट क्या हुआ, एसेट डेबिट हुआ, इसे डेबिट कीजिए। अमाउंट कितना, 6000 लिख दीजिए, 6000 डेबिट कॉलम में। और रेंट क्या है, अभी रेंट एक्सपेंसेस था, एक्सपेंसेस डिक्रीज हो गया, रेंट अभी नहीं है, तो रेंट को कीजिए क्रेडिट। कितने का, 6000 लिख दीजिए, 6000। उसके बाद बीइंग लिख के नेशन लिख दीजिए, कितना, बीइंग रेंट पेड इन एडवांस। नेक्स्ट 21 अप्रैल 2019 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट ₹7000। डेप्रिसिएशन मतलब रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट जब हम यूज़ करते हैं, यूज़ करते करते वो एब्सोल्यूट हो जाता है और उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, उसे ही डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो यहाँ पर एक अकाउंट मिल गया फर्नीचर, जिसका वैल्यू डिक्रीज हुआ, और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट खुद। फर्नीचर अकाउंट एसेट अकाउंट है। मॉडर्न अप्रोच में एसेट इंक्रीज होने से डेबिट, एसेट डिक्रीज होने से क्रेडिट। यहाँ पर एसेट डिक्रीज हुआ, इसको कीजिए क्रेडिट। डेप्रिसिएशन लॉस है। मॉडर्न अप्रोच में एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिटेड, एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज होने से डेबिटेड, एक्सपेंसेस लॉसेस डिक्रीज होने से क्रेडिट। यहाँ पर एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज हुआ मतलब लॉस ज़्यादा हो गया, तो इसे कीजिए डेबिट। अब फॉर्मेट में आ जाइए। एज पर फॉर्मेट जो डेट है वो जर्नल कॉलम के डेट कॉलम में लिख दीजिए। उसके बाद डेप्रिसिएशन क्या हुआ, हमारा डेबिट हुआ। हमेशा जर्नल में डेबिट पहले लिखना होता है और क्रेडिट बाद में लिखना होता है, टू लिख के। तो डेप्रिसिएशन लॉस इंक्रीज हुआ, इस कारण डेबिट कीजिए। कितने का, 7000, तो डेबिट कॉलम में 7000 लिख दीजिए। फर्नीचर एसेट डिक्रीज हुआ, इस कारण इसको क्रेडिट कीजिए, टू लिख के क्रेडिट कॉलम में 7000 लिख दीजिए। अब बीइंग लिखिए, बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। नेक्स्ट
22 अप्रैल 2019 कमीशन रिसीव इन एडवांस एट ₹8,000। मैंने किसी का कुछ काम कर दिया तो मुझे कमीशन मिला, वो भी एडवांस में कमीशन मिला। तो ये एक तरह का लायबिलिटी हो गया, क्योंकि मुझे उस कमीशन के अगेंस्ट में काम करना होगा। तो यहाँ पर दो अकाउंट मिला, एक अकाउंट कमीशन अकाउंट। अगर कमीशन रिसीव होता है तो ये इनकम या रेवेन्यू होगा, अगर कमीशन पे करना होता है तो ये एक तरह का एक्सपेंसेस होगा। तो यहाँ पर कमीशन इनकम करने वाला कमीशन है, तो ये रेवेन्यू या इनकम है। कमीशन रिसीव इन एडवांस ये लायबिलिटी है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में मुझे काम करना होगा। अब ये दो अकाउंट मिल गया मुझे, तो कमीशन रिसीव इन एडवांस लायबिलिटी है। लायबिलिटी का रूल है लायबिलिटी इंक्रीज मतलब क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज मतलब डेबिट। यहाँ पर लायबिलिटी इंक्रीज हो गया तो इसे कीजिए क्रेडिट। कमीशन मिलना, कमीशन रिसीव एक रेवेन्यू है। इनकम या रेवेन्यू अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। यहाँ पर कमीशन तो मिल गया, बार बार तो नहीं मिलेगा, तो मेरा इनकम घट गया, डिक्रीज हो गया, इस कारण इसे कीजिए डेबिट। अब फॉर्मेट में आ जाइए। एज पर फॉर्मेट पहले डेट लिखिए, उसके बाद कमीशन को कीजिए डेबिट, क्योंकि ये इनकम मिलना, इनकम डिक्रीज हुआ, इस कारण इसको डेबिट कीजिए। कितना अमाउंट, 8,000 लिख दीजिए। कमीशन रिसीव इन एडवांस ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, क्रेडिट करके अमाउंट क्रेडिट कॉलम में 8,000 लिख दीजिए। अब नेशन लिखिए, बीइंग कमीशन रिसीव इन। नेक्स्ट 20 अप्रैल 2019 सोल्ड स्क्रैप ₹7,000। स्क्रैप मतलब दुकान का जो भांगा लोहा, जो प्लास्टिक रहता है, उसको सेल करना। तो इसमें क्या हुआ, जो स्क्रैप है ये एक अकाउंट हो गया और कैश एक अकाउंट हो गया। स्क्रैप सेल करने से एसेट आएगा, मतलब कैश आएगा, इसलिए एसेट इंक्रीज, डेबिट कीजिए। और स्क्रैप एज ए गुड के लिए एसेट पकड़िए, जो वस्तु है वो डिक्रीज हो गया, चला गया मेरे से, तो ऐसे चला जाना मतलब ये डिक्रीज हो गया, इस कारण इसको कीजिए क्रेडिट। अब फॉर्मेट में आ जाइए। पहला जो डेट है, डेट कॉलम में डेट लिखिए, उसके बाद एसेट इंक्रीज हुआ कैश, तो डेबिट कीजिए। कितना, 7,000 डेबिट कॉलम में। स्क्रैप एसेट जैसा है तो ये भी चला गया, डिक्रीज हो गया, तो इसे कीजिए आप क्रेडिट। कितना, 7,000। अब नेशन लिखिए, बीइंग स्क्रैप सोल्ड। नेक्स्ट 24 अप्रैल 2019 रिटर्न गुड्स टू मिस्टर बरुआ एट 3,000। मैंने मिस्टर बरुआ को जो सामान खरीदा उसे रिटर्न कर दिया, तो मिस्टर बरुआ एक अकाउंट हो गया और एक अकाउंट हो गया परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। यहाँ पर एक चीज़ समझना चाहिए, जे मिस्टर बरुआ कौन है। मिस्टर बरुआ एक क्रेडिटर है जिससे मैंने सामान खरीदा, मेरा लायबिलिटी है मिस्टर बरुआ। अगर लायबिलिटी घटता है, कम होता है तो डेबिट, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट। अब मिस्टर बरुआ को मैंने गुड्स दे दिया तो मेरा लायबिलिटी थोड़ा घट गया, इस कारण मिस्टर बरुआ को कीजिए डेबिट। रिटर्न आउटवर्ड परचेस का ही पार्ट है, मैंने परचेस किया, परचेस एक एक्सपेंसेस है, रिटर्न आउटवर्ड परचेस का पार्ट है। अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो डेबिट, एक्सपेंसेस डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। यहाँ पर रिटर्न कर दिया, मेरा एक्सपेंसेस डिक्रीज हो गया तो ये हो जाएगा क्रेडिट। आप फॉर्मेट में आइए। एज पर फॉर्मेट जो डेट है वो डेट पुट कर दीजिए, लिख दीजिए। उसके बाद मिस्टर बरुआ को कीजिए डेबिट। कितना, 3,000। और रिटर्न आउटवर्ड एक्सपेंसेस कम हो गया, डिक्रीज हो गया, इसका क्रेडिट हुआ। परचेस ना लिख के आप परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड लिख सकते हैं। कितना, 3,000 क्रेडिट कीजिए। आप नेशन में लिख दीजिए गुड्स रिटर्न टू किसे, मिस्टर बरुआ को, मिस्टर बरुआ लिख दीजिए। नेक्स्ट 25 अप्रैल 2019 मिस्टर पाल रिटर्न गुड्स टू आज ₹4,000। मैंने मिस्टर पाल को क्रेडिट में सामान बिक्री किया, जो सामान मिस्टर पाल मुझे रिटर्न कर दिया, तो ये रिटर्न इनवर्ड होगा, मेरे पास आया, या सेल्स रिटर्न। इसको सेल्स जैसा ट्रीट कीजिए। सेल करने से रेवेन्यू जनरेट होता है, अगर रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, रेवेन्यू डिक्रीज होता है तो डेबिट। यहाँ पर रेवेन्यू डिक्रीज हुआ, इस कारण रिटर्न इनवर्ड को कीजिए डेबिट। सेल्स करने से डेटोर इंक्रीज होता है। डेटोर एक्चुअली क्या है, डेटोर एसेट आइटम है।
एसेट इंक्रीज होने से डेबिट, डिक्रीज होने से क्रेडिट। मिस्टर पाल हमारा डेटोर है, अब डेटोर नहीं है मतलब डिक्रीज हो गया, इस कारण इसे कीजिए क्रेडिट। अब फॉर्मेट में आ जाइए, जैसा डेट है वैसा लिखिए, अगर डेट ना है तो ब्लैंक रख दीजिए। अब रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न को कीजिए डेबिट, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट करना घट गया, इसका नीचे कीजिए डेबिट। कितना अमाउंट 4000, डेबिट कॉलम में 4000 लिखिए। मिस्टर पाल को क्रेडिट आइटम है, इसका क्रेडिट कॉलम में लिखिए 4000। अब लिखिए गुड्स रिटर्न टू अस। मेरा कोशिश था कि आपको अच्छी तरह से सिखा पाऊँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, साथ ही इसे लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट तक पहुंच सके, और इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप अपडेट रह सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।